नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के बारे में और मैंने प्राचीन भारत के जानकारी के जो स्रोत हैं वो आपको क्या किया था, डिस्कस किया था उसके बारे में। प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत में मैंने आपको क्या क्या बताया था। पहला मैंने आपको बताया था धर्म ग्रंथ के बारे में, दूसरा बताया था मैंने ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, तीसरा बताया था विदेशी यात्रियों का विवरण और चौथा क्या बताया था, पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिक एविडेंस के बारे में बताया था। ये चार ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या मिली है, जानकारी प्राप्त हुई है। और इन चार स्रोतों में से आज हम एक पहला पढ़ने जा रहे हैं धर्म ग्रंथ, और धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेद को आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा वेद शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो वेद शब्द जो है वो संस्कृत की विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। किससे बना है? वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। और यदि पूछे वेदों के संकलन कर्ता किसे कहा जाता है, तो वेदों का संकलन कर्ता किसे कहते हैं, महर्षि कृष्ण वेद व्यास को। वेदों के संकलन कर्ता यदि पूछे हमसे किसे कहा जाता है, तो वेदों के संकलन कर्ता किसे कहते हैं, महर्षि कृष्ण वेद व्यास को कहा जाता है। वेदों को आपुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपुरुष? क्योंकि किसी भी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, आपुरुष। या हम कहें वेदों को क्या कह सकते हैं, श्रुति भी क्या रखता है। क्यों? क्योंकि वेदों को एक दूसरे के द्वारा आपस में सुना गया है, इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है। अब पूछेगा कुल संख्या कितनी है वेदों की। तो वेदों की जो कुल संख्या है यदि हमसे पूछता है कितनी है, तो 4 है। पहला कौन सा है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है, सामवेद है। तीसरा यजुर्वेद है और चौथा कौन सा है, अथर्ववेद है। क्रम से ही मैंने लिखा है। यदि पूछे वेदों की संख्या कितनी है, 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो हमसे पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम यदि वेद पूछे कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 क्या दिए गए, इसमें सूक्त दिए गए हैं। कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल, 1028 इसमें क्या दिए गए हैं, सूक्त दिए गए हैं। इन सूक्तों में कुछ पुरुष रचयिता भी है और कुछ क्या दिया है, इसमें महिला रचयिता भी है। पुरुष रचयिताओं का यदि हमसे नाम पूछता है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्तों की रचयिता कौन कौन सी है, तो कौन कौन सा हो जाएगा। पहला विश्वामित्र हो जाएगा, दूसरा वशिष्ठ हो जाएगा, तीसरा अत्रि ऋषि हो जाएंगे और चौथे कौन से हो जाएंगे, भारद्वाज ऋषि हो जाएंगे। तो पुरुष सूक्तों के रचयिता में कौन कौन सा हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा, वशिष्ठ हो जाएगा, भारद्वाज हो जाएगा और अत्रि हो जाएगा। और विदुषी महिलाओं में यदि हमसे नाम पूछता है तो पहली हो जाती है लोपमुद्रा, दूसरी कौन सी हो जाती है, घोषा और तीसरी कौन सी हो जाएगी, सची। तो लोपमुद्रा, घोषा और सची। यदि हमसे पूछे ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के बारे में नाम बताइए, तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में कौन कौन सी हो जाती है, पहली है लोपमुद्रा, दूसरी है घोषा और तीसरी क्या हो जाएगी, सची। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता था या पूजा पाठ करने वाला, हवन की विधि कराने वाला जो ऋषि होता था, उसे हम किस नाम से जानते थे, होता या होत्र नाम से उसे जानते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किस मंडल में, तीसरे मंडल में। इस तीसरे मंडल की यदि पूछे रचना किसके द्वारा की गई, तो विश्वामित्र के द्वारा इसकी क्या की गई, रचना की गई। ऋग्वेद क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित पूरा ये मंत्र है। अस्तो मां सदगमया, कई बार एग्जाम में पूछता है अस्तो मां सदगमया मंत्र का उल्लेख किस वेद के अंतर्गत किया गया है,
तो अस्तु म सदगमया जो वाक्य है वो किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में दूसरा और सातवां जो मंडल है, कौन कौन सा? दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, और पहला और नौवां मंडल पूछे सबसे क्या है? नया मंडल या सबसे नवीनतम मंडल है। नवीनतम पूछे पहला और नौ, प्राचीनतम पूछे तो दूसरा और क्या हो जाएगा? सातवां मंडल है। नवा नहीं, सॉरी 10वां मंडल होगा, है ना। 10वें मंडल में क्या दिया गया है? तो 10वें मंडल में क्या किया? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ण थे? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा क्या था? शूद्र। तो समाज में 4 वर्णों का यदि उल्लेख पूछे किस वेद के अंतर्गत किया गया है, तो किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। या हमसे एग्जाम में स्पेशल पूछता है कि शूद्र जाति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल के अंतर्गत किया गया है? तो शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद की भाषा पूछे कौन सी थी? तो भाषा कैसी थी? इसकी पद्यात्मक भाषा थी। और यदि उपवेद पूछता है तो उपवेद इसका क्या था? आयुर्वेद इसका क्या था? उपवेद था। 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला था ऐतरेय और दूसरा क्या था? कौशितकी। पहला कौन सा था? ऐतरेय और दूसरा क्या था? कौशितकी। इसके 2 क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिसके बारे में उल्लेख हमें किया गया है। तो ऋग्वेद से संबंधित कम से कम 8 से 10 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आशा है कि जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें से आपका 1-2 जो क्वेश्चन आपके ऋग्वेद से आएंगे वो 100% उससे क्या हो सकते हैं? आपके बन सकते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद पूछा कौन सा है? ऋग्वेद है। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 इसमें सूक्त दिए गए हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि कौन सा था? होता था। ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका उल्लेख किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया। इस मंडल की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे कौन सा है? प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार समाज को हमने क्या किया? 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। भाषा पूछे कैसी है? पद्यात्मक थी। उपवेद पूछे कौन सा है? आयुर्वेद है। और यदि पूछे इसके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। पहला कौन सा था? ऐतरेय और दूसरा क्या था? कौशितकी। अब आते हैं दूसरा वेद पर, सामवेद। अब देखो सामवेद में जो साम शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? गायन। क्या होता है? सामवेद में जो साम शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? गायन। इसलिए सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कई बार एग्जाम में पूछा किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें जो गायन करने वाला ऋषि था उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो गायन करने वाले ऋषि को हम किस नाम से जानते हैं? उद्गाता के नाम से जाना जाता है। इसका उपवेद पूछे कौन सा है? तो इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद इसका क्या था? उपवेद था। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या पूछे 5 थी। पहला था पंचवेश, दूसरा था षड्वेश, तीसरा था छांदोग्य और चौथा क्या था? जैमिनी। इसके क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हो गए? पंचवेश, षड्वेश, छांदोग्य और जैमिनी। इसके क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यजु जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ। मतलब यज्ञ से संबंधित जितनी भी सारी विधियां हैं उन सब का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? यजुर्वेद के अंतर्गत किया गया है। इन विधियों को संपन्न कराने वाला जो ऋषि होता था उसे क्या कहते थे? अधर्व्यू ऋषि के नाम से जानते थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था? मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि कौन था? होता ऋषि था। इसमें ऋषि कौन सा था? उद्गाता ऋषि था। और इसका यदि पूछते कौन सा ऋषि था, तो अधर्व्यू ऋषि था, जिसकी देखरेख में सारी यज्ञ की विधि क्या होती थी? संपन्न होती थी। एकमात्र ऐसा वेद है ये जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य का मतलब होता है पढ़ा जाने वाला, पद्य का मतलब होता है गाया जाने वाला।
तो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, मतलब इसको पढ़ा भी जा सकता है और इसे गाया भी जा सकता है। उपवेद पूछता है, इसका उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद इसका क्या था? उपवेद था। और तैतरेय और शतपथ इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? पहला है तैतरेय और दूसरा क्या है? शतपथ। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबसे लास्ट में बचता है अथर्ववेद। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ऐसे अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई और उसी के नाम पर हमने क्या किया? इस वेद का नाम अथर्ववेद रख दिया। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि इस वेद के महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? तो पहला है जादू टोना, दूसरा है रोग निवारण और तीसरा है औषधि का प्रयोग। इसके क्या है? महत्वपूर्ण विषय है। और सभा और समिति को इस वेद में उल्लेख किया गया है। ऐसा बताते हैं कि प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां थीं जिनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद में किया गया है। शिल्प वेद इसका क्या था? ब्राह्मण वो था उपवेद। और गौपथ इसका क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ था। कई बार एग्जाम में पूछा है गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। अभी जेल पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें गौपथ पूछा था। पीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था ऐत्रेय और कौशिक की किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जितना भी सारा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें 100% आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपसे बनेंगे। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। प्राचीन भारत की जानकारी का स्रोत मैंने बता दिया। आज आपको क्या पढ़ा दिया? कंप्लीट वेद पढ़ा दिए। वेद से संबंधित आप वीडियो देखें, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। देन इसके बाद हम जितने भी सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद बचा है, वेदांग बचा है, महाकाव्य बचा है, स्मृति, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे? एक ही बार में पूरा पढ़ेंगे। तो आपका 2 वीडियो में आपका क्या होगा? धर्म ग्रंथ क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा। देन इसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जो हमारी जानकारी के क्या थे? प्रमुख स्रोत थे। इसके बाद फिर हमसे क्या पढ़ना है? सिंध घाटी की सभ्यता, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ना क्या करेंगे? फिर स्टार्ट करेंगे। तो लगातार मेहनत करते रहिए, आप भी करिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा और आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।